आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, इसमें लाल किताब के साथ साथ मैंने कुछ चीजें और भी ऐड करी हैं, इसीलिए मैं इस कोर्स को बी पार्ट बोलता हूं। और ये टोटली मैं आप लोगों को एक बेसिक टच दूंगा कि आदमी की जन्म पत्री नहीं है तो आपको कैसे देखना है। ये बंदे की जन्म पत्री है, समीर जी आप बैठे हो ट्रेन में एंड यू आर टेलिंग समवन दैट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। देखिए समीर जी के साथ बड़ी अच्छी बात है, समीर जी डॉक्टर भी हैं। अब समीर जी डॉक्टर हैं तो समीर जी बड़े अच्छे से बताएंगे, समीर जी मैं आपके पास बुखार की गोली लेने आता हूं ना, और मैं ठीक नहीं होता तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। बट जैसे ही मुझे लगेगा ना समीर जी डॉक्टर के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो अब मैं एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट में समीर जी से मोर देन 100% एक्सपेक्ट करूंगा। राइट और रॉन्ग समीर जी? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि एस्ट्रोलॉजर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर का जो काम होता है वो एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हम बात करते हैं सबसे पहले जुपिटर प्लैनेट की। जुपिटर प्लैनेट क्या होता है? जुपिटर प्लैनेट को थोड़ा सा साइंटिफिकली समझेंगे। ठीक है, अभी आपको समझे जैसे कोरोना डिजीज आई थी, इसमें हमने पूरा इसको ऐसे ही समझा था कि कोरोना हो कैसे रहा है, कहां से क्या हो रहा है। जुपिटर को थोड़ा साइंटिफिकली देखो। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक है जिसका साइज काफी बड़ा है। राइट और रॉन्ग? हाँ जी, पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पीछे से शोर ना आ रहा हो वो अनम्यूट कर सकता है। ठीक है, हमारे हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक है। ठीक है, दूसरा साइंटिफिकली आप देखोगे तो जुपिटर के चारों तरफ जो एयर प्रेशर है दैट इज वेरी हाई। जो हवाएं चलती हैं वो बहुत तेज चलती हैं। जुपिटर के चारों तरफ हवाएं बहुत, समीर जी आपके यहां से डिस्टरबेंस आ रहा है। जुपिटर के चारों तरफ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बहुत तेज प्रेशर से। जुपिटर प्लेनेट के पास, सिस्टम में हैंड रेज कर लेना अगर किसी को लगे, जुपिटर प्लेनेट के पास, जुपिटर प्लेनेट के ऊपर जो उसका सौर, जो उसका एनवायरमेंट है, जो उसका कहते हैं ना गैसीय मंडल है जो उसके चारों तरफ, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन इज वेरी हाई। ठीक है, हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। बड़ा साइज, समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को ये कहीं ना कहीं चीजें साइंटिफिकली रिलेटेड होती हैं, और इसी को हम डीप में समझेंगे। ठीक है समीर जी, पढ़ी होंगी आपने चीजें बट इस स्टाइल से नहीं पढ़ी होंगी। आप ऑल दो डॉक्टरेट कर रहे हो तो पढ़ी तो होंगी, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझा रहा हूं। अब जुपिटर प्लेनेट का कलर कैसा दिखाया जाता है अगर हम देखते हैं तो इट इज येलोइश। अब इस पीले रंग से ही बहुत सारी चीजें निकलती हैं। पीला रंग, গুম্পি কি হয়েছে? সব ঠিক আছে? ठीक আছে ঠিক আছে जुमा जी, ठीक আছে, ভালো আসছি, ভালো, खूब भालो। গুম্পি ठीक है, कहाँ था यार, मैं मुझे याद दिलाओ ये चीजें थोड़ा सा। पीला रंग, जब आप जुपिटर को टेलीस्कोप्स के थ्रू देखते हैं तो देन ऑल्सो इट विल रिफ्लेक्ट एक पीले रंग के रूप में आपको दिखाई देता है, पीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, जुपिटर प्लेनेट किसको दिखाता है? गुरु को दर्शाता है। अब इस गुरु शब्द को पकड़ो, गुरु शब्द को दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना गुरुओं से बड़ा अच्छा संबंध रहता है, गुरु कृपा मिलती रहती है। स्कूल में रहे तो टीचर्स के फेवरेट रहे, कॉलेज में रहे तो टीचर्स के फेवरेट रहे, कॉलेज के बाहर निकले तो जी मैंने तो आपको गुरु बना लिया। होता है ना मनीषा जी, भारती जी, होता है ना संगीता जी? अब उन्होंने जिनको गुरु बना लिया, अंतु जी, जिनको उन्होंने गुरु बना लिया तो गुरु कृपा मिल रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी गुरु से बनती नहीं, गुरु से ही तू तड़ा गाली गलौज सब हो जाता है उनका। हाँ, मैं आपको बात बताता हूं, एक बार ना मैंने 13-14 साल पहले पुरानी बात है, मैंने ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन किया कहीं पे। ठीक है, अब मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया तो पता वहां पे क्या होता था, मतलब ऑनलाइन का तो सिस्टम ही नहीं था, मुझे दूर दूर जाना पड़ता था काफी। जिस दिन मेरी छुट्टी हो जाती थी ना, तो उस दिन ये पता चलता था, बोले यार आज ना गुरुजी ने कुछ पढ़ाया ही नहीं।
गुरुजी बोले आज यार पढ़ने का मन नहीं है, चलो बैठ के पार्टी करते हैं, तो करते थे भैया पार्टी। अब पहले के टाइम में 13-14 साल में, तो आजकल बहुत चेंज हुआ है। एक बार मैंने गाड़ी से जा रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तब भी यही हुआ। क्या निकल के आया, बोला जी आज भी नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। ठीक है, गुरुजनों का मान सम्मान करना, गुरुजनों से ट्यूनिंग सही होना, गुरुजनों से किस लेवल की कंप्लेंट आ रही है। गुरुजन भी कंप्लेंट अलग अलग करते हैं ना, कि जी बच्चा अच्छा है, थोड़ा नोटोरियस है, बट पढ़ता भी है। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, यार बच्चा है, शैतानी तो करेगा ही करेगा। अब गुरुजी कह देंगे अरे बड़ा शैतान है, अगली लाइन गुरुजी ने ऐड ही नहीं करी कि पढ़ता भी है, चाहे वो बेशक पढ़ता भी हो। अब समझिए, चाहे वो बेशक पढ़ता भी हो, बट गुरुजी ने ऐड ही नहीं की वो लाइन। इसका मतलब क्या है, वो खराब गुरु के लक्षण है। तो गुरु से संबंध खराब होना, गुरु से ट्यूनिंग ठीक ना होना, गुरु से सही से ज्ञान ना मिल पाना। कई लोग होते हैं ना जी, ट्यूशन में उनके बदलते ही रहते हैं पेरेंट्स, क्या जी अच्छा ट्यूटर मिल ही नहीं रहा, ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं रही इसको। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है, वो गुरु खराब होने के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को समझना शुरू कर दोगे ना। देखिए पंडित रूपचंद जोशी जी कभी पत्री नहीं देखते थे। ही ऑलवेज बिलीव्स इन लक्षण, ही ऑलवेज बिलीव्स इन सिम्टम्स। उन्हें सिम्टम चाहिए होते थे। मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूं, समझने की बात कर रहा हूं प्लैनेट्स को। अगर किसी बंदे के ऐसे लक्षण आ रहे तो हमें उसकी पत्री चाहिए ही नहीं। रेमेडीज भी बताऊंगा कि उसको क्या रेमेडीज दे सकते हैं, पहले समझ तो लें, प्लैनेट को तो समझ लें ढंग से क्या है। गुरु से क्या संबंध पा रहे हो, गुरु से कितना ज्ञान ले पा रहे हो। कई बार होता है कि बच्चा बोल देता है पापा नहीं टीचर बेकार है, इसके पास ट्यूशन नहीं पढ़नी, और दूसरा बंदा कहता नहीं बाबा बड़ा अच्छा पढ़ाता है, और उसी से पढ़े हुए बच्चे बड़ा अच्छा ज्ञान ले जाते हैं, बड़ी अच्छी चीजें कर लेते हैं। गुरु जुपिटर खराब होना अच्छा होना, ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सोना, गोल्ड, प्योर गोल्ड। कुछ लोग होते हैं कि जिनको गोल्ड से एलर्जी होती है, गोल्ड सूट नहीं आता। देखो मकरंद जी, आपको नहीं आता सूट गोल्ड? हाँ, गोल्ड का सूट नहीं करना, गोल्ड सूट ना आना, गोल्ड से एलर्जी होना। ठीक है, अब चलो एलर्जी तो एक बात होगी, गोल्ड का गुम हो जाना। आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सबको आवाज आ रही है, क्लियर है? मकरंद जी कुछ बोलना चाह रहे हो, मकरंद गोखले जी? गोल्ड से एलर्जी होना, गोल्ड का गुम हो जाना, गोल्ड का बिक जाना। अब समझिए इसको, पढ़ा ना, कुछ लोग तो कहते हैं ना आजकल मुथूट फाइनेंस वगैरह और गोल्ड फाइनेंस वगैरह बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट गोल्ड का गिरवी रखा जाना, गोल्ड का बिक जाना, ये अपने आप में बहुत गलत माना जाता था। गोल्ड का गुम हो जाना, ये बृहस्पति खराब के लक्षण होते हैं। अब एक बंदा है जी, उसने अपने जीवन में बड़ा गोल्ड खरीदा, समीर जी, एक ही बंदा, वही बंदा बड़ा गोल्ड खरीदा जी, इसके बाप दादा ने तो कभी गोल्ड नहीं करा खरीदा, बट ही इज, वो बड़े अच्छे से गोल्ड का खरीद रहा है। ठीक है, ठीक है। अब उसी बंदे का 2 साल बाद वो गोल्ड बिक जाता है। अब इसे क्या कहोगे, गोल्ड जुपिटर अच्छा था खराब था? भैया उसका जुपिटर कभी तो अच्छा रहा भी होगा ना। यही थ्योरी आगे जो वर्षफल की जो थ्योरी होती है ना इसकी, वो उसमें आती है कि भैया बंदे ने जब गोल्ड जुपिटर अच्छी पोजीशन में था तो खरीदा, बट खराब टाइम आया तो वो गोल्ड बिक भी गया। गोल्ड बिकना इज इटसेल्फ जुपिटर खराब, और गोल्ड में रुचि दिखाना, गोल्ड खरीदना, ये सारी चीजें करना, गोल्ड जुपिटर अच्छा रहा होगा, जुपिटर अच्छा रहा होगा। गोल्ड से डायरेक्ट रिलेटेड है जुपिटर, आपका ग्रह डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, गोल्ड में भी हम ये बोलते हैं कि गोल्ड में कोई मिलावट ना हो। 24 कैरेट गोल्ड को हम जुपिटर पकड़ते हैं। पुखराज वगैरह पहना था, कहते 24 कैरेट में पहनो। जैसे मतलब जो लोग मुझसे मिले उन्होंने देखो मैंने कान में बाली पहनी हुई तो 24 कैरेट की पहनी है, बट 24 कैरेट की बड़ा मुश्किल है, बनती नहीं है आजकल तो ना। आजकल बट एक चीज ये पता चली है मुझे कि 24 कैरेट गोल्ड में जो 22 कैरेट गोल्ड में मिलाया जाता है ना, वो एक अलग एलॉय मिलाया जाता है। पहले तो उसमें तांबा वांबा की मिक्सिंग की जाती थी, अब वो नहीं होता शायद ना, तो वो चीज चेंज है। पुखराज
जो पुखराज जेमस्टोन डालते हैं वो। हल्दी की गांठें, हल्दी की गांठों में फीमेल्स ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं। हल्दी की गांठों में आपने देखा होगा ना, अक्सर कीड़े जल्दी लग जाते हैं, हाँ, है ना। चेक करना, कई बार हल्दी की गांठें कई लोगों के पास ऐसी होती है, रखी रहती है और 20-20 दिन तक गांठें कीड़े नहीं लगते, थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जुपिटर। चने की दाल, ये भी जुपिटर है। जो रेमेडीज कराते हैं वो इन्हीं से कराते हैं, इन्हीं से आएगी, आगे बताऊंगा जनरल रेमेडीज। सुनहला, केसर, घर के बड़े बुजुर्ग, ठीक है, घर के बड़े बुजुर्ग, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अब इसमें एक चीज और देखना, कुछ एक चीजें थोड़ी सी अलग सी बताऊंगा, यूनिक सी इसमें से, अलग सी, जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सुख ना मिलना, या तो हमारे होने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, या हमारे से होने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, या हमारे साथ वो कभी रहे नहीं, वो चाचा ताई के साथ रहते थे। निधि जी, ये कंचन गर्ग के नाम से आप ही की आईडी है क्या? नहीं, कोई और है, ओके। कंचन गर्ग जी, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा, ठीक है। अब जो वो क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्गों का सुख मिला ही नहीं, कभी रहे ही नहीं उनके साथ, है ना, कभी रहे ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? सुख ना मिलना उनका, उनकी ब्लेसिंग्स ना मिलना। या बड़े बुजुर्गों के साथ रहे हैं, आपके साथ ही रह रहे हैं, आपके फादर के साथ ही रह रहे हैं, बट आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहता है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहता है उनके साथ हमेशा। दादाजी के साथ कभी बनती नहीं है, दादी के साथ कभी बनती ही नहीं है, दादी का कभी प्यार मिला ही नहीं। वो क्या है? वो जुपिटर खराब की निशानी है। दादा दादी से बड़ा प्यार मिला जी, दादा दादी के पास भी खेले जी, मैं तो पड़दादी के पास भी खेला हूं, बड़ा प्यार करते थे मुझे। जुपिटर अच्छे की निशानी है, जुपिटर अच्छे की निशानी है। वो कहां से जुपिटर अच्छा हो रहा है, तो कैसे, किस बंदे का जुपिटर अच्छा है, किस बंदे का खराब है, वो आप वहां से देख सकते हैं। दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, ऑक्सीजन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया आपको, कि भैया जुपिटर ग्रह पे ऑक्सीजन का लेवल हाई है। अब ऑक्सीजन ना आना, कुछ होते हैं ना, सांस बार बार, सांस की दिक्कत होना, सांस की तकलीफ होना, सांस की तकलीफ होना मतलब जुपिटर खराब। आप कोविड में, अब देखो हमारे साथ आज ये अच्छा ना, डॉक्टर समीर जी हैं साथ में। डॉक्टर साहब, कोविड में वही लोग मरे जिनको पहले अस्थमा था या ये था, उनकी मरने, उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि जुपिटर की बीमारी थी वो, शनि और जुपिटर के कारण क्रिएट हुई थी। पहले एक तो जुपिटर कमजोर था और ऊपर से जुपिटर को डैमेज कर दिया, है ना। तो क्या जी हुआ? सर। जुपिटर खराब था तो वो और खराब करके मर गया बंदा, सांस ले ही नहीं पाया, जुपिटर की बीमारी। और इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हुई कुछ लोगों की, डॉक्टर साहब हैं साथ में, वो बता देंगे कि कुछ लोग कोविड से नहीं मरे, उनको हार्ट अटैक आया और वो मर गए, वो संख्या ज्यादा थी। ज्यादा थी। वहां उन लोगों का राहु लगन में बैठा हुआ था और वो राहु लगन में बैठ के हिट मार रहा था सूर्य देवता पे। आप चेक कर लेना डॉक्टर साहब, आपके पास दोनों प्रोफेशन है, जितने लोगों की पत्रियां मिले सारे यही मिलेंगे मैक्सिमम केसेस। जी सर। कोविड के कम से कम भी 160-70 पेशेंट, शुरुआत में कूद गया था मैं तो, शुरुआत के डेज में मुझको मेरे तो को हुआ कोविड हुआ का पता। है। हाँ, मुझको तो हुआ है अभी। अच्छा, दिक्कत तो नहीं है ज्यादा? नहीं सर, पहले थी, अब थोड़ी कम है। ठीक है। राहु कौन से भाव में है आपका? चौथे में सर। चौथे में। सूर्य कौन से भाव में है? छठे में। सूर्य छठे में। जुपिटर बता दो बस, और एक। जुपिटर 5 में अभी। जुपिटर 5 में। आपको कोविड कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, आप कोविड में कोविड पेशेंट से जपियां भी पा लिया करो तब भी कुछ नहीं होगा आपको। जी सर। छोटा मोटा कोविड छू के निकलेगा हमेशा। पहले भी आप अगर देखो, आप समझो ना, मैं तो बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके सामने, आप पेशेंट्स तो आपने पहले भी देखे होंगे। बिल्कुल सर। भैया तो नहीं घर में बैठे हुए, डॉक्टर तो सारे बाहर थे, फील्ड में थे, जी सर। तो देखे होंगे, तो टच में भी आए होंगे। तो कोविड ने आपसे कुछ कहा नहीं होगा, नहीं सर। कोविड ने आपसे कुछ कहा नहीं होगा, कोविड से आपकी दोस्ती है, कोविड कुछ कहेगा ही नहीं, कोविड डरता है आपसे।
ठीक है, जी सर। दिस इज द रियलिटी। ठीक है, अब ये कोविड का, ये तो मैंने बताया, ऑक्सीजन, सांस का ना आना, सांस की दिक्कत आना, ठीक है, ये हमारा जुपिटर है। ठीक है, अब समीर आनंद जी का जुपिटर अच्छी पोजीशन में होगा। जुपिटर कौन सी पोजीशन में था, मैंने पूछा नहीं आपसे। जुपिटर ना, सर 5th हाउस में। जुपिटर 5th हाउस में, इनका जुपिटर अच्छी पोजीशन में होगा। जुपिटर अच्छी पोजीशन में क्यों होगा, कैसे बता रहा हूं मैं? हाँ, इनका जुपिटर अच्छी पोजीशन में कैसे बता रहा हूं मैं? समीर जी से मैं तो कभी नहीं मिला, पत्री भी नहीं देखी कभी। 5th में मेरे को ध्यान नहीं था लिटरली जब मैंने बोला, बट बताया था इन्होंने, बाद में आ गया यार। ठीक है, देखिए आपको जुपिटर के बारे में एक खास चीज बताता हूं समीर जी, ये आप तो डॉक्टरेट कर रहे हो इसमें, आपने भी नहीं पढ़ी होंगी कभी ये। जुपिटर कहीं ना इज रिलेटेड टू गुड फैट ऑल्सो। जो शरीर पे जो फैट है ना, वो जुपिटर से रिलेटेड होता है। और कुछ लोगों को ये ध्यान से सुन लो यार, लिखने जैसा कुछ नहीं है, समझो सिर्फ मेरी बातों को ना, मेरी बातों को एंजॉय किया करो, लाइटली लेके, बहुत ज्यादा सीरियसली लेना। मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो सपोर्ट के लिए? जब भी चाहिएगा आई एम देयर टू सपोर्ट यू। ठीक है, क्या वो फोन चाहिए? ले जा, इस पे बहुत सारे फोन आ रहे हैं, ले जा इसको, जो भी है उठा के बता दो। ठीक है, जुपिटर में इज रिलेटेड टू फैट ऑल्सो। और जब जुपिटर की दशा चल रही हो, उस समय पे तुम उस फैट को छेड़ोगे, सो इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल कंडीशंस। इसका डायरेक्ट एग्जांपल देखो, दो भाई हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी बड़ा फिटनेस फ्रीक, बढ़िया भाग भाग के फैट नाम का बिल्कुल बोला, बॉडी पे फैट नहीं छोड़ूंगा। मुकेश अंबानी कहता भैया मुझे फैट से कोई मतलब नहीं, जितना मर्जी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं खुद अपने जीवन को देखूं तो मैं जब फैट ज्यादा कम करने की कोशिश करता हूं तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस पे इंपैक्ट मारता है वो। आप में से भी कुछ लोग होंगे, ऐसे सोच के देखना, मंथन करना, इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाता पब्लिक का। पब्लिक को लगता है ऐसा ही, ये तो होगा ही। ठीक है, आपके जीवन में जो जो चीजें आप करते हैं घटित होती हैं। आप ही के बैच में से है कोई, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अगर कोई बताना चाहे तो वो बता सकता है। मैं उनसे मिला था, उनके फैमिली मेंबर से किसी से, तो उन्होंने ना अपने बॉडी पे, यहाँ पे नेक पे टैटू बनवाया हुआ था और चेस्ट के पास में टैटू बनवाया हुआ था। ठीक है, तो क्या वो इम्पैक्ट मारेगा? बिल्कुल मारेगा। कब मारेगा? जब राहु मेरी की वाइफ दशा आ ने रही हो। बनाया हुआ था। अच्छा सर, विकास जी, यस, आपकी वाइफ ने बनवाया। सॉरी, मेरी थोड़ी सी अब आजकल ना उम्र हो गई है मेरी, बुढ़ा होता जा रहा हूँ तो थोड़ा भूलने लग गया हूँ। पहले याद हम रहता था, कहाँ पत्रियां भी जाएंगे। याद रहती, पहले पत्रियां भी याद रहती थी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था, आप कभी भी कैलकुलेट करना, दिस इज सेकंड हाउस ऑफ योर चार्ट एंड दिस इज फोर्थ हाउस ऑफ योर चार्ट, और दोनों ही धन भाव से रिलेटेड होते हैं। अगर आप वहां बनाओगे तो इम्पैक्ट करेगा, और दोनों ही जुपिटर को भी इम्पैक्ट करेंगे, सांस की प्रॉब्लम से भी घुसाएगा घर में। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए, बेसिकली फैट से भी रिलेटेड है। अगर आपका फैट वाली पोजीशन को आप डिस्टर्ब करेंगे, समीर जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए, अगर आप फैट को डिस्टर्ब करेंगे तो वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी डिस्टर्ब करेगा। और इसमें भी दो तरीके हैं कि भाई, एक तो आप जिम जाके फैट को कर रहे हो, और कहीं आपने दवा ले ली फैट रिड्यूस करने की, फैट बर्नर से ले लिए, तो वो फाइनेंशियल सिचुएशंस को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, ज्ञान को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। ये होता है जुपिटर का की खास चीजें। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, इसके तो बहुत मतलब दूर तक है। पीपल के पेड़ को इतना पवित्र माना गया है, साक्षात बृहस्पति के रूप को माना गया है, कि अगर पीपल का पेड़ कटवा देते हो तो इसका परिणाम अगले कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। ठीक है, और पीपल के पेड़ को अगर आप लगाते हो कहीं और उसकी पालना करते हो, और आपके हाथ से लगाया हुआ पीपल का पेड़ चल जाए, तो वो अगले कई जन्मों के पाप सुधार भी देता है। इसे पीपल का पेड़ बोलते हैं। स्कूल, ज्ञान का कोई भी संस्थान इस जुपिटर। टीचर आपका, जैसे मैंने आपको गुरु वाले उससे समझाया ना, टीचर का ऑलरेडी समझाया कि टीचर से संबंध कैसे हैं। ज्ञान, किस तरीके से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, इजीली बुक्स मिल जाती हैं, इजीली सारी चीजें मिल जाती हैं, या कुछ हर्डल्स आके मिलती हैं चीजें, कि ज्ञान प्राप्त तो हो जाता है बट बहुत स्ट्रगल करा के होता है।
और कुछ लोगों को सीधा सीधा मिल जाता है कि सामने बुक रखी थी, उठाई और पढ़ दी। ठीक है, कुछ लोगों में, आप में से भी ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योतिष पे काफी पैसा लगा दिया होगा। मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले कोई लेडी आई थी, बोली सर मैंने आपकी कोई वहां पे वीडियो देखी थी या फ्री वर्कशॉप अटेंड करी थी एंड आई वांट टू मीट यू। वो मुझे मिली तो वो बता रही वो लाखों रुपए लगा चुकी है वास्तु पे और इन पे। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब अपने दिल्ली के ही हैं, जिनके मैं नाम तो क्या ही बोलूं मैं किसी का, आपको पता है मेरा नेचर नहीं है। लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो मेरे से पहले कहीं कहीं गए होंगे, सही दिशा नहीं मिल पाई। देखो आप यहाँ पे बैठे हो, इसमें एक पूजा है, एक मैं हूं, तो 20 लोग तो एक, और ये लगा लो मुनीष जी डबल में है, तो 19 लोग आज की डेट में यहाँ बैठे हो मेरे सामने आप लोग। तो 19 लोगों में से आप मुझे जस्ट समझने की कोशिश करो, आप 19 लोगों में से इंटरेस्ट तो 19 के 19 का है, और 19 में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो पहले कोशिश कर चुके हैं बट उन्हें ठीक ठीक टीचर नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति होना और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेरी फर्स्ट टाइम ज्योतिष सीखना चाह रहे होंगे और वो सीधे मेरे पास आ गए। आप समझिए, मकरंद गोखले जी हैं यहाँ पे हमारे साथ ना, मकरंद गोखले जी की सिस्टर हैं, उन्होंने सीधा डायरेक्टली मुझे अप्रोच किया एंड शी स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे आपको अच्छा लगा और मैंने आप पे छोड़ दिया, आप मेरे को जो जो कोर्स करवाना चाहो। एंड आप बिलीव करोगे, मैंने उनको एक टाइम में 3-3 कोर्सेज भी बता दिए, मैंने जो रिकमेंड किया उन्होंने किए, और 7 से 8 महीने के बाद नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल। वो बहुत अच्छे से कर रही है अपना काम, बहुत अच्छे से कर रही है। क्यों कर रही है बहुत अच्छे से सर? वो क्योंकि उसने खुद मेहनत की और उसका कहीं ना कहीं जुपिटर ऐसा था, उसको इजीली मिल गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं धक्का खा के आते हैं। मेरे पास एक, मेरे बैच में ना राकेश शर्मा जी हैं, उनका एक बार मेरे पास 3-3.5 साल पहले फोन आया, मुझे याद भी नहीं था, उन्होंने खुद बताई ये स्टोरी मुझे। बोले सर मैंने आपको कॉल किया एंड आई फाउंड कि सर मुझे आपसे ज्योतिष सीखना है, और आपने मुझे कहा कि मेरी 34,000 फीस है, और बोला सर मुझे उस टाइम पे 1100 रुपए वाली कोई फीस मिल रही थी। बोला 1100 वाली में सीखा तो उसमें नहीं सीख पाया, फिर 5,000 वाली में सीखा तो उसमें नहीं सीख पाया, फिर 11,000 वाली में सीखा तो नहीं सीख पाया, फिर लगा कि आप ही के पास आऊं। ज्ञान की प्राप्ति होना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा रहा हूं। ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से हुई है, दैट रिफ्लेक्ट्स के आपका जुपिटर पत्री में किस पोजीशन पे है। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जहां वी ऑल आर ब्लाइंड, हम सब ब्लाइंड है एकदम से, हमारे पास किसी का कोई चार्ट नहीं है, किसी का कोई चार्ट नहीं, हम ब्लाइंड तरीके से बात कर रहे हैं, चार्ट की बात ही नहीं कर रहे, अभी चार्ट पे आए ही नहीं हम। कैसे देखें कि भैया 9 प्लेनेट है, वो कैसे किस पोजीशन में कैसे खराब चल रहे हैं। मान लो एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं निकाल पा रहे, ये तो निकाल पा रहे हो, खराब कहां चल रहा है? साक्षी गलत बोल रहा हूं बेटा? हाँ, वो तो निकाल पा रहे हो आप, है ना? तो उस पोजीशन में आपको ये देखना होगा कि कैसे आप रेमेडीज देते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे आप उस टाइम पे कर पाते हैं कोई भी रेमेडीज या कोई भी सॉल्यूशन उस टाइम पे। पुजारी, पुरोहित, मंदिर, मंदिर में दिल ना लगना, मंदिर में नहीं जा पाना, मंदिर में जाना ही अच्छा नहीं लगना। ईश्वर में आस्था है जी बट मंदिर नहीं जाएंगे जी, मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, नहीं पसंद मंदिर में लाइनों में लग के दर्शन करना। कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं, दर्शन लाइन में ही करेंगे, वीआईपी दर्शन भी नहीं करेंगे, मजा ही लाइन में आता है। कुछ लोग कहते हैं यार मंदिर भी चले गए तो चलो वीआईपी दर्शन करके निकल लेते हैं। पीतल, गरुड़, पीले फूल, मान सम्मान मिलना, आपको कितना मान सम्मान मिल रहा है, कितना लोग आपका दिल से मान सम्मान कर रहे हैं, वो आपका जुपिटर से रिलेटेड है। श्वास, मैंने सांस की तकलीफ और ये हवा वगैरह ये आपको पहले बताई, ठीक है? हवा, पीली मिर्च, ठीक है जी, पगड़ी, जो इज्जत होती है मान सम्मान से रिलेटेड होती है पगड़ी, बब्बर शेर। अपने एक चीज देखिए, कभी आप वहां जाओगे ना, बड़े बड़े मंदिर जाओगे, जैसे आप तिरुपति बालाजी या कोई भी जाओगे, वहां देखोगे मंदिर के बाहर ना बब्बर शेर के वो लगाए होते हैं स्टैचू, जो पुराने मंदिर है उनकी बात कर रहा हूं। बब्बर शेर, शेरनी, पाठ पूजा, वायु से रिलेटेड कोई भी चीज, ये सारे के सारे बृहस्पति से रिलेटेड हैं, सारे के सारी चीजें बृहस्पति से रिलेटेड है। अब देखो जीवन में कई तरह की सिचुएशंस आती हैं, मेरी बात समझना। कोई बंदा है वो कहता है जी मेरे जीवन में ये सिचुएशन आई कि मेरी या किसी भी व्यक्ति की चलते चलते अचानक से पढ़ाई रुक गई, शिक्षा का रुक जाना, समझ रहे हो?
बंदा पढ़ाई कर रहा है जी, देखो कुछ लोग होते हैं जिनकी स्कूलिंग स्कूल सब वन गो में कंप्लीट हो जाता है। हाँ ठीक है, इसका भी एक सूत्र होता है, शनि और जुपिटर जब इकट्ठे होते हैं ना किसी के चार्ट में, उसकी एजुकेशन नहीं रुकती कहीं भी। समीर जी, शनि जुपिटर होंगे, ये ऐसी चीजें लिखना चाहो तो कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसी चीजें मैं कभी कभार बोलता हूं, तो उनको लिखते रहा करो, दैट विल बी गुड फॉर यू। शनि जुपिटर किसी की चार्ट में एक साथ होगा, उसकी एजुकेशन नहीं रुकेगी कभी भी, और जबकि दोनों के दोनों डिफरेंट मुश्किल प्लेनेट है। क्यों जी मुनीष जी, दोनों के दोनों एंटी प्लेनेट है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? पढ़ा था ये सूत्र कभी? हाँ, म्यूट हो आप, म्यूट हो, ये तगड़ा सूत्र है। अब जिस बच्चे की में है वो बच्चा तो सही पढ़ रहा होगा शनि जुपिटर, और जब शनि जुपिटर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएंगे तो दिक्कत है। ठीक है सर ये सूत्र तो मैंने नहीं पढ़ा, शनि और जुपिटर इकट्ठा कोई बात, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी लेट हो गए, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बोलने दो प्लीज, फिर करूंगा बात आपसे। एक्चुअली मेरी देखो थोड़ा सा मैं एक सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरी ना, मैं कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह फॉलो नहीं करता हूँ, दिमाग में रहता है जो आ गया वो बोलता गया। तो आपके किसी के क्वेश्चंस भी आए तो आप लिख लेना, मैं आपके सबके क्वेश्चंस लूंगा। जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं जानते हैं, उनको नेचर पता है, मैं क्वेश्चन लिए बिना आगे नहीं बढ़ता। बताऊंगा ऐसे, अगर फ्लो में बताऊंगा ना, 4 चीजें आप ही लोगों को ज्यादा बताऊंगा, ठीक है?